डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 16 कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 और जिसका है प्रश्न नंबर 16। इसके पीछे के जितने भी प्रश्न हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे हमारा चैनल गंगापार जंक्शन, उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे और आप जिस चैप्टर का जिस प्रश्नावली का जिस प्रश्न को आप देखना चाहते हैं आप वहां से अच्छी तरह से देख सकते हैं। कोई समस्या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्नावली आपकी 5.3 चल रही है, प्रश्न नंबर 16। इसके पीछे के प्रश्न हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना। इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है। अगर देखने के बाद आपको लगता है कि इस वीडियो को, इस सवाल को बोर्ड परीक्षा की बात छोड़ दो, मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, तब जाकर बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना नहीं। तो सवाल देखेंगे आप टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने गणित में, और स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। सवाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, गणित पर। और इस प्रश्न को हम लगाएंगे 2 विधियों से। एक तो विधि लगाएंगे आपकी जो आपका चैप्टर चल रहा है समांतर श्रेणी, आपका 5वां जो चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसी से रिलेटेड आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी कुल पुरस्कार दिया गया है, टोटल जो है पुरस्कार वो 700 रुपए का वितरण किया गया। और किस प्रकार वितरण किया गया कि जो है पहले को मिले उससे कम उससे कम उससे कम 7 पुरस्कार वितरण करने हैं 700 रुपए में। बराबर 100 तो देना नहीं है, क्योंकि आपकी कंडीशन है पहले को मिले, दूसरे को उससे कम, तीसरे को उससे 20 कम, और 7 को देना है और टोटल 700 होना है। तो जो है आपको पहले तो एक तो विधि हम आपकी लगाएंगे समांतर श्रेणी की, और दूसरी विधि हम आपकी लगाएंगे सामान्य विधि जो कक्षा 5, 6, 7, 8 में पढ़ाई जाती है, सामान्य विधि से भी। तो देखिए अंत तक बने रहे, इस वीडियो को अंत तक आप देखते रहे। मैं आपसे वादा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। समांतर श्रेणी वाली विधि से आप देखेंगे, फर्स्ट मेथड आपकी फर्स्ट विधि है समांतर श्रेणी वाली। तो उसके लिए मैंने मान लिया है कि माना पहला पुरस्कार के प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे माना पहले पुरस्कार की राशि, या माना पहला पुरस्कार, पुरस्कार ए रुपए है, सही है। माना पहला पुरस्कार ए रुपए है, या माना पहले पुरस्कार की राशि ए रुपए है, सही है। कुछ भी कह सकते हैं। जो पहला पुरस्कार है, जो पहले व्यक्ति को दिया जाएगा, जो पहला दिया जाएगा वो ए रुपए दिए जाएंगे, सही है। पहले पुरस्कार की राशि ए, और चाहे पहला पुरस्कार ए है। आपसे पता है, देख सकते हैं कि 7 नगद पुरस्कार हैं, यानी 7 कुल जो है नगद पुरस्कार आपके कितने हैं 7। तो ये आपकी गिनती दी गई है, n बराबर कितना है 7, सही है। और टोटल जो रकम है 7 की, यानी S7 बराबर आपकी कितनी है 700, सही। S7 बराबर आपकी कितनी है 700। अब प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी D बराबर दिया गया है -20। मान लिया मैंने पहला पुरस्कार यानी प्रथम पद हमारा ए होता है, तो हमने मान लिया पहला पुरस्कार जो है वो ए है। n क्योंकि 7 पुरस्कार है, n की गिनती 7, और 7 की जो कुल राशि है योग S7 बराबर 700, और 20 कम यानी प्रत्येक पुरस्कार, तो D बराबर दिया गया है -20। तो यहां से देखिए n बराबर हमारे पास सूत्र होता है n/2 और इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
लगाएंगे यस 7 बराबर 7/2 और ये 2 इंटू ए और ये हो जाएगा 7 माइनस 1 और डी की वैल्यू है -20। यह 7 हमारे पास दिया गया है 700 बराबर ये हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा 2a और ये देखो 7 से 1 जाएगा 6 और ये गुणा करेंगे तो माइनस का 6 दूनी 12 120 दो इधर गुणा में आ जाएंगे ये हो जाएगा 7 दूनी 1400 बराबर 7 इंटू 2a माइनस 120। चाहे 7 का भाग दे दो देखो ये भाग चला जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएंगे 200 बराबर 2a माइनस 120। बहुत सी विधियां हैं इसे इधर लाएंगे तो 2a आपका हो जाएगा 200 प्लस 120 तो 2a बराबर आपका हो जाएगा 320 तो ये 2 से कटेगा a बराबर आपका हो जाएगा 160। मैंने मान लिया प्रथम पुरस्कार पहला पुरस्कार जो कितना था a रुपए तो आपका पहला जो पुरस्कार है वो कितना आ गया है a यानी 160 रुपए कितना आ गया है 160 रुपए। इसी प्रकार दूसरा पुरस्कार अब हम निकालना चाहें तो देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। पहला पुरस्कार हमारे पास है 160 और दूसरा पुरस्कार आपका सवाल कह रहा है कि 20 कम हो जाता है यानी 140। तीसरा हो जाएगा 120 इसी प्रकार चौथा 100 और फिर हो जाएगा कितना 80। देखो 1 2 3 4 5 और फिर आपका हो जाएगा 60 और 60 के बाद फिर आपका हो जाएगा 40। 1 2 3 4 5 6 7 जो आपका पुरस्कार हो जाएगा यानी पहला पुरस्कार हमने निकाल लिया है 160 रुपए और आपका सवाल कह रहा है कि 20 रुपए कम मिलते हैं तो अगले वाले को मिलेंगे 140 उससे अगले वाले को 120 उससे अगले वाले को 100 उससे अगले वाले को 80 उससे अगले वाले को 60 और उससे अगले वाले को 40। आप ये टोटल ऐड कर लीजिए टोटल आपका 700 रुपए हो जाएगा। आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए इसे जो है पुनः समझा देता हूं फिर आपको दूसरी विधि बताते हैं। मान लिया मैंने पहला पुरस्कार जो मैंने दिया है वो है a रुपए सही है। एन गिनती 7 दी गई है यस एन बराबर 700 और डी बराबर -20। सूत्र लगाया सोल्व किया। आप वीडियो को फास्ट कर रोक कर समझ सकते हैं कैसे सोल्व किया। तो a का मान आ गया 160 यानी पहला पुरस्कार है वो है 160 रुपए तो फिर 20 घटाते जाओ निकल आएगा क्योंकि आपका सवाल कह रहा है ये आपके सातों पुरस्कार निकल के आए हैं। सही है आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं सेकेंड विधि। सेकेंड विधि जो आपकी है इसी प्रकार है कि मैंने मान लिया है कि माना जो है पहला पुरस्कार वो 100 रुपए है। माना पहला पुरस्कार या पहले पुरस्कार की कीमत 100 रुपए है। सही है मान लिया मैंने पहले पुरस्कार की कीमत जो है 100 रुपए है। तब अगर निकालना चाहे दूसरे पुरस्कार की कीमत कितनी निकल के आएगी 100 - 20 निकल के आएगी क्योंकि जो है 20 कम है। इसी प्रकार अगर हम निकालना चाहें तीसरे पुरस्कार की कीमत तो देखिए x - 20 और इससे 20 होगा यानी x - 20 और -20 तो आपका निकल के आएगा x - 40। इसी प्रकार अगर हम चौथे की निकालना चाहें तो देखिए ये इसकी है x - 40 और इससे 20 कम होगा तो x - 60। इसी प्रकार पांचवें की हो जाएगी x - 80। इसी प्रकार छठे की हो जाएगी x - 100 और इसी प्रकार सातवें की हो जाएगी x - 120। ये आपके पुरस्कार हो गए। कुल आपके सवाल ने दिया गया है कितना है 700। कुल आपका सवाल कह रहा है 700 यानी पहला x प्लस दूसरा x - 20 प्लस तीसरा x - 40 और प्लस चौथा होगा जाएगा x - 60 प्लस x - 80 प्लस x - 100 और प्लस x - 120 बराबर कितना है 700। 1 2 3 4 5 6 7 सही है। जोड़ लो 1 2 3 4 5 6 7 x हो गया और माइनस के ये जोड़ो कितने हो जाएंगे देखो 20 और 40 60 और 60 120 120 और 80 200 200 और 100 300 300 और 400 420 बराबर आपका हो गया 700।
तो हो गया 7x बराबर 700 और प्लस 420। तो 7x बराबर आपका आ जाएगा 1120, भाग देंगे x बराबर 7 एकड़ 7, कितने बचेंगे 3, 7 4 11 6, 7 छंग 42, 160। x यानी पहला पुरस्कार आ गया है 160, दूसरा इसी प्रकार निकालेंगे x माइनस 20 यानी 140, इसी प्रकार तीसरा निकल के आ जाएगा, चौथा। तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं, आप किसी भी विधि से लगाएं, लेकिन आपकी जो वेस्ट विधि है वो आपकी है पहली विधि, सरल भी है, और उसके बाद आपका चैप्टर भी चल रहा है समांतर श्रेणी, तो आपको उससे रिलेटेड भी है। ये तो आपकी कक्षा 3 4 5 6 7 8 वाली है, वो आपकी कक्षा 10 से संबंधित समांतर श्रेणी से भी है और सरल भी विधि है, तो आप उससे लगाएंगे, इसके चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रश्न। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को जो है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएंगे कि समझ में नहीं आया है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे। तो इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 और प्रश्न नंबर 17 के साथ।